वेलकम बैक टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग गाइस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छा कर रहे हैं। मार्केट में आपको पता है, जो युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफी ज्यादा गैप अप्स गैप डाउन गैप अप्स गैप डाउन। गैप अप्स तो काफी कम है, बट कभी कभी जब होता है तो अगले ही दिन वो गैप अप गैप डाउन होने पर वो कवर हो जाता है। तो मेजरली हमारे को गैप डाउन मार्केट दिखाई दे रही है, और काफी इंडिया विक्स जो है आपको मालूम है कि 20 के ऊपर चल रहा है, और जो ऑप्शंस के आईवीज हैं वो काफी ज्यादा हाइक हो चुके हैं। ऑप्शंस के आईवी आप देखेंगे, आपको 25 26 20 के अप्रोक्स के मिल रहे हैं। प्रीमियम जो है वो काफी महंगे हो गए हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, आपका एसटीटी, आपको मालूम है एसटीटी के रेट बढ़ चुके हैं, और प्रीमियम का रेट बढ़ने के कारण जो चार्जेस है वो भी थोड़े अब ज्यादा लग रहे हैं। इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, इस सिनेरियो में आपको कम से कम ट्रेड करनी है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखने हैं, और आपको ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे तो आपके चार्जेस जो है वो कम आएंगे। ठीक है। सो ऑप्शन सेलिंग में अभी बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा है, अगर कोई डायरेक्शनल अच्छी पकड़ रहे हैं, और इन द मनी में जाकर के जब आप वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है ना। सपोज आपका टारगेट अगर डाउन साइड का है, 24,000 पे चल रहा है निफ्टी, और आपका 22 या फिर आपका 23,000 का टारगेट है, तो जब आप 23,000 वाला के आसपास का, ठीक है, उसके आसपास की स्ट्राइक प्राइस का जब वो इन द मनी में जाकर के आप सेल करेंगे, तो आपका ऑप्शंस में आपको सेलिंग में बेनिफिट हो सकता है। बट एट द मनी का बेच करके अभी कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आईवी बहुत ज्यादा है। तो आज भी मार्केट काफी तगड़ा गैप डाउन है। जो भी ऑयल फैसिलिटीज वगैरह है, जो भी आपकी गैस फैसिलिटीज या रिफाइनरीज वगैरह पे है, उन पर अटैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको मालूम है। इस न्यूज का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और मार्केट आज लगभग 450 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन था। उसके बाद भी मार्केट ने आज आपको देखेंगे डाउन साइड में, उसके बाद भी आपका 300 350 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट आज 700 प्लस पॉइंट आपका शार्पली डिक्लाइन हुआ है। इस सिनेरियो से अब कैसे देखते हैं हम प्राइस एक्शन? अब आप देखेंगे इतना ज्यादा गैप डाउन के बाद प्राइस को बड़ी, आपको जानते हैं प्रीवियस लेवल जो है, प्रीवियस लेवल पर जाकर के आपको थोड़ा सा वहां पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या रहा है और क्या नहीं रहा है। तो जब गैप डाउन हुआ, हमारे पास एक आप देख रहे हैं चार्ट है, ठीक है। आपको मालूम है यहाँ पर ना एक आपका हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन रहा है। आप ये देखेंगे ना, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न था, और यहाँ से मार्केट ने एक कंप्लीट यहाँ से रैली स्टार्ट करी थी, ठीक है। ये रैली कंटिन्यू हुई है, इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने आज गैप डाउन सिनेरियो हमारे को ये वाला देखने को मिला है। यहाँ पर ये गैप डाउन सिनेरियो आपको देखने को मिल गया है, प्रॉपर न्यूज इफेक्ट है। अब कुछ लेवल्स आते हैं, ठीक है। तो कुछ मार्केट में क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीवियसली कोई ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखने पड़ेंगे। आपको मालूम है 23,400 का एक लेवल था, जहां पर 23,400 से और 23,350 के बीच का, और 23,300 भी मान सकते हैं। ये देखिए, इस 23,400 और 23,300 के बीच में प्राइस जो है वो काफी बार यहाँ पर, काफी बार जो है वो यहाँ पर आया था, और यहाँ से पुल बैक ले रहा था, ठीक है। आप नोटिस करेंगे, अगर ये वाला एरिया मैं आपको बॉक्स मार्क कर देता हूँ, इस बॉक्स को मार्क कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इसको जूम भी कर देता हूँ मैं आपके लिए। आप ये देखिए, ये दो लाइन में आपको बना देता हूँ, 23,400 वाली है, और एक 23,300 की लाइन है, ठीक है। 23,300 के आसपास की एक लाइन है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें प्राइस जो है वो काफी हद तक रहा है। आप देखेंगे इसमें भी बहुत टाइम तक स्पेस में रहा था, फिर इसके बाद भी यहाँ पर काफी ज्यादा पुल बैक्स दिए हैं इसने, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा इसी जोन में रह करके पुल बैक्स दिए। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, और मार्केट ने आज गैप डाउन होने के साथ ही इस एरिया को भी यहाँ पर ब्रेक किया हुआ था। इस तरीके का कुछ आपको प्राइस बिहेवियर जो प्रीवियसली लेवल्स होते हैं उनका देखना है। फर्दर आप देखेंगे एक हेड एंड शोल्डर का जो एक शोल्डर पैटर्न का जो बेस था, ये वाला आप कह सकते हैं, ये बेस था, एक बेस था यहाँ पर, ठीक है। उसको भी मार्केट ने यहाँ पर आज गैप डाउन के साथ में ये ब्रेक किया हुआ है। हमारे को मालूम पड़ता है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो यहाँ पर काफी ज्यादा ब्रेक हो चुके हैं। हम देखते हैं 5 मिनट पर आते हैं, 5 मिनट पर मार्केट ने कैसा प्राइस प्राइस मिनट पे आप देखेंगे, 5 मिनट पर मार्केट ने एक इनिशियल बैलेंस बनाया है। इनिशियल बैलेंस काफी ज्यादा पॉइंट का है, आप इसको नोटिस करेंगे तो 200 पॉइंट के अप्रोक्स मार्केट इसी में घूम गई थी। आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, जब इनिशियल बैलेंस काफी ज्यादा बड़ा बन जाए तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस काफी हाई होते हैं, अनलेस मार्केट अपना वो जोन जो है वो ब्रेक नहीं करता है। मार्केट ने यही किया हुआ है। आपके पास सेकंड लेवल कौन सा है, एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही आपका पास लेवल आता है, ठीक है। 23,100 के आसपास का एक लेवल आपके पास ये वाला बन जाता है, जहां पर आपको मालूम है प्राइस ने एक सपोर्ट लेकर के एक अप मूव दिया था।
तो इस जोन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप कितनी भी अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लें, इस जोन में आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि इनिशियल बैलेंस के अंदर जब आप ट्रेड मारेंगे, पंच करेंगे, अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है साइडवेज मार्केट की तो आप जा सकते हैं, बट हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है। हम यहाँ पर नो ट्रेड करेंगे, कोई भी ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं करेंगे जब तक कि ये जो बॉक्स है ये ब्रेक नहीं होता है। क्योंकि बॉक्स ब्रेक होने पर आपको क्या मालूम पड़ेगा, बॉक्स ब्रेक होने पर आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट में कोई ना कोई एक सेंटिमेंट जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अब यहाँ से मार्केट आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरा, आप देखिए जब इतना ज्यादा गैप डाउन हुआ है, फर्दर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है, मेजर लेवल्स जो हमने आपको बताया 23,400 से 23,300 वाले जो लेवल्स हैं उनको भी ब्रेक डाउन दे चुका है मार्केट। सो मार्केट के लिए अप साइड जाने के लिए बहुत ज्यादा आपको फ्यूल चाहिएगा, और इतना फ्यूल इतने नेगेटिव सेंटीमेंट में मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, आपको 23,500 तक की सीढ़ी चढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं करता। क्योंकि 23,500 पे भी आप देखेंगे प्राइस ने काफी ज्यादा सस्टेन किया था, 23,500 के आसपास भी ना एक मेजर लेवल प्रीवियसली भी हमारा बना हुआ था जिसपे हम नोटिस किए हुए थे। सो जब ये बॉक्स टूटा, आपको मालूम है ये बॉक्स टूटा है 1,55 के आसपास। अब आप एक चीज नोटिस करिए, अगर आपको याद है आज 2 बजे के आसपास एक फॉरेक्स फैक्ट्री के आस में आप देखेंगे एक न्यूज भी थी, ठीक है। तो आपको 2 बजे के आसपास से पहले 1 बजे के आसपास इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सो आपको यहाँ पर एक क्या है, एक शॉर्ट पोजीशन में आप एंट्री ले सकते थे। आपका टारगेट क्या होता, आपका इनिशियल जो टारगेट रहता, ठीक है, आप स्कैल्प कर रहे हैं तो आपका इनिशियल टारगेट जो है वो यहाँ पर 1:1.5 के आसपास का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिल जाता, ठीक है ना। क्योंकि आपका ये वाला एक लेवल है, आपका 1:1.5 के आसपास का आपको मिलता। बट जब इतना टाइम पास करने के बाद जब एक इस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, तो आपका प्रीमियम पे भी अच्छा खासा आपको डीके देखने को मिलेगा, डीके भी देखने को मिल जाएगा वहां पे। और आपको जो ऑप्शंस के आईवी, क्योंकि आईवी बहुत तेज चल रहे हैं तो ऑप्शंस पे आपको बहुत ज्यादा स्पाइक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। फर्दर आपके पास ये लेवल है, अगर आप होल्ड करना पसंद करेंगे तो यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। फाइनली इस 23,100 का भी एक आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और वो भी एक अच्छे टाइम पर मिल रहा है, 2:45 पर। तो आप एक शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे। और आपका जो स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल का हाई होता है, और टारगेट के लिए आपके पास ऑब्वियसली आप यहाँ पर 23,000 का जोन भी प्लान कर सकते थे, ठीक है। आपको यहाँ पे 1:1 की रेट है, बट आपका यहाँ पे कहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है, देखिए 22,950। और प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, एक सपोर्ट लेवल हमारे पास यहाँ पर भी है, ठीक है ना। सो इस जोन तक का आप यहाँ पर प्लान कर सकते थे। फर्दर आपकी होल्डिंग पावर पे डिपेंड करता है, आप ट्रेड को किस तरीके से प्लान लेकर के जाते हैं, आप उतना ज्यादा भी आपको उसको प्लान कर सकते थे। बट ये मार्केट ऐसी नहीं है कि आप ज्यादा होल्डिंग करें, आपको आईवीज बहुत तेज है, तो स्पाइक्स जो है वो काफी मिल रहे हैं। फिर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो वो इसका स्पाइक भी वीक बना करके मार्केट जो होती है ना, देखिए प्रीमियम जब स्पाइक मारता है और अगर एक अपोजिट मूव आता है तो वीक बना करके उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। सो यहाँ पर क्या करना है, मोमेंटम को कैच करना है। मोमेंटम में आपके 30-35 पॉइंट भी इजिली मिल रहे हैं आजकल प्रीमियम, क्योंकि काफी हाई चल रहे हैं। सो यही कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा ट्रेड होल्ड नहीं करनी है इस सिनेरियो में, आपको सिर्फ स्पाइक्स पकड़ने हैं। छोटे ट्रेड पकड़ेंगे आप, 1:1 भी पकड़ के चलेंगे तो आपको इजीली आपको पॉइंट अच्छे कैप्चर करने को मिल जाएंगे। 1:1.5 भी पकड़िए, छोटे टारगेट को लेकर के चलिए, ज्यादा होल्डिंग मत करिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप अपने छोटे छोटे ट्रेड जो है वो प्लान करिए। आईवी अच्छे हैं तो प्रीमियम पे आपको पॉइंट काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। सो ये जो ट्रेड का आपका सिनेरियो था, आज जो प्राइस एक्शन एनालिसिस हमने आज का किया है, तो ये इस तरीके का आपका प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो अब पॉइंट आता है कल, कल मार्केट क्या कर सकता है। सो हमें मालूम है, अगर आप 1 घंटे पर नोटिस करेंगे, 1 घंटे पर आपका ये एक मेजर लेवल था, ठीक है, ये एक मेजर लेवल था, फर्दर एक लास्ट लिक्विडिटी एरिया। अब अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करती, आप देख रहे हैं इस विक के जाकर के नीचे जाकर के ऊपर हुआ, और इसके बाद मार्केट ने एक अप साइड यहाँ पर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग भी इतनी बढ़िया नहीं हुई है, और आपकी क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग ना एक अनबायस्ड वे पर पड़ी है। आप नोटिस करिए, अगर ये क्लोजिंग ना इस जोन के ऊपर लगभग 23,100 के कहीं पर ऊपर होती तो हम देख सकते थे यहाँ पर एक रिकवरी मोड पर मार्केट को थोड़ा बहुत देख सकते थे। बट अब आपकी क्लोजिंग जो है वो ऐसी जगह पर हुई है, सो हो सकता है यहाँ पर इस तरीके का एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर दे। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न पे क्रिएट कर दे, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न अगर बनाता है और इस जोन को फाइनली अगर ब्रेक करता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देख रहे हैं, ये एक पीओआई है प्राइस का, अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाकर के कहीं सस्टेन होता है मार्केट, सो एक डब्ल्यू पैटर्न में आपको दिख सकता है, और ये गैप फिलिंग एरिया तक जा सकता है। क्योंकि मार्केट ने इस वीक के नीचे की एक क्लोजिंग दे दी है। अगर मार्केट
बाय चांस इस वीक के नीचे, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये जो वीक है, ठीक है, इसके नीचे कहीं क्लोज कर देता है तो आपको यहाँ पर एक मेजर गैप फिलिंग एरिया जो भी पड़े हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सारे के सारे देखिए, ठीक है ना। सो मार्केट में आज यही क्या हुआ है, गैप फिलिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो गैप आपको मालूम है ना, ये गैप जो है, तो मार्केट का आपका काफी ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाएगा। ये जो गैप्स वगैरह हैं ये सब फिल होने के चांसेस हैं फिर उसके, ये जो सारे गैप्स हैं, ठीक है, तो ये गैप फिल होने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो मार्केट में कुछ यही लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल आप देखेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है 23,200 का, इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 23,400 का लेवल बन जाता है, 23,500 का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट में वही मैंने आपको बताया, छोटे ट्रेड प्लान करिए, 1:1.5 या 1:1 भी लीजिए, प्रीमियम पर आपको अच्छे पॉइंट कैप्चर करने को मिलेंगे। रिस्क कम रखिए, पॉइंट थोड़े से अच्छे कैप्चर करिए और कम से कम ट्रेड करिए ताकि चार्जेस आपके ज्यादा ना लगे। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा रहता है, कल फ्राइडे है, मार्केट टिपिकल भी रह सकता है, तो देखते हैं कैसा रहता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को जाकर के प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। और कमेंट में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहने वाला है।